हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैंटेसी मार्केट यूट्यूब चैनल में। आज का मैच गुजरात वर्सेस चेन्नई के बीच में खेला जाने वाला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच रहने वाला है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि भाई गुजरात को भी अगर ये मैच हार जाती है तो एलिमिनेट हो जाएगी और चेन्नई के लिए भाई मैच जीतना जरूरी है, क्योंकि प्लेऑफ में जगह बनानी बहुत ज़रूरी है। मतलब प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए बहुत ज़रूरी ये मैच जीतना है। तो क्या आज के मैच में चेन्नई जीतेगी या हार जाएगी, और हारेगी तो क्यों हारेगी, और जीतेगी तो क्यों जीतेगी, सारी चीज़ आपके बारे में बात करेंगे। और गुजरात का भी सेम है, अगर वो आज के मैच में वो भी अपना पूरा 100% देने वाली है तो चेन्नई के लिए क्या वो खतरा बन सकती है, क्योंकि गुजरात में भी अगले कुछ मैचेस में एक मैच भी हार गई तो वो एलिमिनेट हो सकती है। तो ज़्यादा चांसेस है कि गुजरात तो शायद क्वालिफाई ना कर पाए, लेकिन चेन्नई के पास वो मौका है अभी भी। तो कहीं गुजरात उसका चेन्नई का खेल ना बिगाड़ दे। तो इसी भी बारे में बात करेंगे, कौन आज जीत सकता है और कौन वो प्लेयर होंगे हमारे फैंटेसी में जो हमें परफॉर्म करके दे सकते हैं। भाई जीत कौन जीतता है ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि जो टीम जीतती है उसके फेवर में हमें टीम बनाते हैं, तो वो भाई टीम भी वैसे ही बना देती है। तो ये भी पता जरूर होना चाहिए कि कौन सी टीम विन कर सकती है मैच। तो उस वो उसके बारे में बात करेंगे। और उससे पहले मैं आपको टेलीग्राम चैनल के बारे में बता देना चाहता हूँ भाई कि ये सारी चीज़ें आपको भाई टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। कौन टीम जीत सकती है, कौन हार सकती है, ये भी मैं बता दूंगा। अभी तक तो मैं नहीं बताता हूँ, लेकिन हाँ, अभी मैं बता दूंगा इस मैच में कि थोड़ा इंपॉर्टेंट मैच रहेगा। और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर ही मिलती है। कौन परफॉर्म करेगा कौन नहीं करेगा ये वगैरह सारी चीज़ें। और पिच रिपोर्ट, जैसे कि लास्ट मैच में बैटिंग फ्रेंडली रहता, पिच रिपोर्ट कौन सा आएगा, बैटिंग फ्रेंडली या टू पेस्ट आएगा, सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर पता चलेगी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। अभी वीडियो को टाइटल में सामने मोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वहाँ क्लिक कीजिए, नीचे एक डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, उसमें ज्वाइन टेलीग्राम चैनल लिखा होगा, वहाँ लिंक दी हुई है, तो वह ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद बात करते हैं अपन पिच रिपोर्ट की। ये मैच खेला जाने वाला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम भाई अहमदाबाद में। और भाई लास्ट मैच में ये पिच बिल्कुल बैटिंग फ्रेंडली रख रही थी, लेकिन उससे पहले जो मैच हुआ था वहाँ पर या ये पिच बिल्कुल टू पेस थी, जो दिल्ली वाला मैच था। तो भाई आज के मैच में कौन सी पिच यूज़ होगी इसके बारे में, आज के मैच में टू पेस ट्रैक यूज़ हो सकता है या फिर बैटिंग फ्रेंडली, ये तो आपको आप टेलीग्राम चैनल पर ही पता चलेगा जब ऑफिशियल पिच रिपोर्ट आएगी कौन सी पिच पर खेला जाने वाला है और क्या पिच देखने में कैसी है, वो तो वो आपको टेलीग्राम पर पता चल जाएगा। और इस मैच में हम सारे प्लेयर के बारे में उसी हिसाब से बात करेंगे, बैटिंग पर ट्रैक पर रखना है या फिर टू पैच ट्रैक पर रखना है, तो वो सारी चीज़ में हम टेलीग्राम चैनल आई मीन इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। और अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हर रोज़ आपको वीडियो मिलते रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं अपन के जो लास्ट के 5 आईपीएल मैच खेले गए, उसमें गुजरात ने 200 किए लास्ट के मैच में, लेकिन आरसीबी 206 करी सिर्फ 16 ओवर में। वो विल जैक का भाई फायरिंग नॉक आए थे, जिसमें लास्ट के 10 मिनट में 50 रन बनाए थे, वो नॉक इसी मैच का है। और यहाँ पर विकेट तो भाई गिरे ही नहीं, पेस को एक, स्पिन को 3, तो ये कई विकेट ज़्यादा गिरे ही नहीं थे। और फिर उससे पहले गुजरात ने 89 पर ऑल आउट हो गई दिल्ली के सामने, और दिल्ली ने 92 कर ली, वहाँ पर 4 विकेट खो दिए, पर 9 ओवर में 92 कर भी लिए थे, ये एक था। और उसके बाद देखा तो गुजरात ने 199 की इसी सीजन, पंजाब 200 करके चेस कर गई। फिर हैदराबाद ने 162 किए तो गुजरात 168 करके चेस गई। तो एक ही मैच डिफेंड हुआ है, जो पहला गुजरात ने 168 किए थे एमआई के सामने, और फिर एमआई हार गई थी बिल्कुल 6-7 रन से, 6 रन से, सॉरी 6 रन से हार गई थी। तो कहीं ना कहीं एक मैच डिफेंड हुए, बाकी सारे चेज हुए। तो थोड़ा सा चेजिंग वाइज इस मैच में देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई सेकेंड इनिंग में ड्यू आ सकती है, और ऐसा भी होता है कि भाई फर्स्ट इनिंग में मूवमेंट भी मिलने के यहाँ पर चांस रहते हैं। तो उस हिसाब से सेकेंड इनिंग में ज़्यादा ये रहता है, सेकेंड इनिंग में ज़्यादा इजी रहेगा बैटिंग करना। तो सेकेंड इनिंग की जो टीम आती है वो विन करने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो ये एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई कि कौन जीत सकता है, तो भाई सेकेंड इनिंग की टीम के विन करने के चांस ज़्यादा रहेंगे। उसके बाद भाई यहाँ पर रिकॉर्ड देखें विकेट के, तो कैसे क्या मिले, तो पेस को 20 मिले फर्स्ट इनिंग में, सेकेंड इनिंग में 16 मिले, स्पिन को फर्स्ट इनिंग में 9 और सेकेंड में 8 मिले। तो ओवरऑल भाई 36 विकेट तो पेसर्स को लास्ट के 5 आईपीएल में मिले, और 17 स्पिनर को मिले। तो भाई स्पिनर कहीं ना कहीं विकेट निकाल रहे हैं, ऐसा मत मानना कि भाई स्पिनर विकेट नहीं निकाल रहे, क्योंकि भाई पेसर्स, अगर एक टीम में 4 पेसर होते हैं तो स्पिनर होते हैं, ये लगभग हर मैच का देखा जाए। क्योंकि गुजरात में देखो तो राशिद और नूर हैं, तो उधर से मोहित शर्मा और वो संदीप वॉरियर, और उन्होंने जोशुआ लिटल 3 खिलाए थे। और तो ये 3 पेसर है, और हो सकता है लास्ट मैच में उनको इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में एक बैटर्स बुलाना पड़ा था, इस मैच में वो एक एक्स्ट्रा बॉलर ही बुलाएंगे, जो कि होगा भाई कोई भी एक हो सकता है, जैसे कि स्पेंसर जॉनसन को भी ला सकते हैं या किसी और को भी।
तो वो एक उमेश यादव को भी ये बुला सकते हैं। तो पेसर ज़्यादा होते हैं, स्पिनर कम होते हैं। उधर चेन्नई में भी देखा जाए तो एक जडेजा है और एक मोइन अली, दो स्पिनर है। तो उधर से पेसर में देखा जाए तो तुषार देशपांडे, शार्दुल ठाकुर है, और अभी जो खेल रहे हैं वो सिमरजीत सिंह, वो खेल रहे हैं। तो तीन तो ये पेसर हो गए और दो स्पिनर हुए। और तो ऐसा देखा जाए तो पेसर ज़्यादा होते हैं तो विकेट भी ज़्यादा ही मिलते हैं। तो इस वजह से ऐसा नहीं है कि भाई स्पिनर को ठीक ठाक विकेट मिले हुआ इसमें, ये मान के चलिए। और यहाँ पर हेड टू हेड क्रिकेट की बात करें, 3 मैच गुजरात ने जीते हैं और 3 सीएसके ने जीते हैं, और 6 इन दोनों के बीच खेले गए। लेकिन लास्ट के 3 मैच सीएसके जीतती हुई आ रही है, और फर्स्ट के 3 मैच जो हुए थे वो सारे गुजरात ने जीते थे। तो एक टाइम पे 3-0 स्कोर रहा था, गुजरात 3-0 जीती हुई थी और सीएसके 3-0 जीती हुई थी। लेकिन उसके बाद फिर गुजरात जीती नहीं। वो अगले जो 3 मैच हुए लास्ट के, ये तीनों सीएसके ने जीते। तो कि सीएसके ने तगड़ा कमबैक किया, और लास्ट में लास्ट सीजन तो फाइनल भी जीता था, और क्वालिफायर 1 भी जीता था सीएसके ने। तो सारे मतलब इंपॉर्टेंट मैच सीएसके ने ही विन किए, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। तो ये हो सकता है सीएसके विन करे। तो सीएसके ज़्यादा फेवरेट दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ मतलब सीएसके विन कर सकती है, एक ऐसा है। और उसके बाद गुजरात की प्लेइंग इलेवन की बात करें तो रिद्धिमान साहब शुभमन गिल ओपन करेंगे, और साई सुदर्शन 1 डाउन है, डेविड मिलर है, या हो सकता है शाहरुख खान और डेविड मिलर के तो ओपन नीचे हो सकता है। डेविड मिलर को भी ऊपर भेज सकते हैं चौथे नंबर पर, या फिर शाहरुख खान को। लास्ट के 2 में से शाहरुख खान आ रहे हैं तो हो सकता है शाहरुख खान फिर से आ जाए, उसके बाद डेविड मिलर 5 पे चले जाए। उसके बाद राहुल तेवती आएंगे, फिर राशिद खान आएंगे, और मानव सुथार, फिर नूर अहमद, मोहित शर्मा, जोशुआ लिटर और संदीप वारियर। ये मैंने इसमें विजय शंकर का नाम नहीं लिखा है। लास्ट मैच में जो आए थे वो आए थे भाई बैटिंग की वजह से, कोलैप की वजह से। तो हो सकता है इस मैच में ना आए, इस मैच में संदीप वारियर इनके ही इम्पैक्ट प्लेयर रहेंगे। और तो यही, हाँ इम्पैक्ट प्लेयर शाहरुख, आई मीन सॉरी, संदीप वारियर रहेंगे। वही आने थे लास्ट मैच में, लेकिन कोलैप्स हो गया था, तो उन्होंने विजय शंकर एज ए बैटर, एक्स्ट्रा बैटर बुला लिया था। उसके बाद बात करते हैं हम शुभमन गिल की। भाई रिसेंट में बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस आ रहे हैं, 2, 16, 6 और 35 का भी कोई बड़ा इनिंग नहीं है। फिर उससे पहले 8, हाँ उससे पहले फिर 72 का एक बड़ा इनिंग आया था भाई। तो यही है कि ज़्यादा बड़ा इनिंग आ नहीं रहा है। और हेड टू हेड में भी 26 का एवरेज है 14 मैचों में। 8, 39, 42, 63 इनिंग लास्ट की अच्छी खासी है, क्योंकि 26 का एवरेज इसलिए कि पहले भाई केकेआर में खेलता था शुभमन गिल, और वहाँ पे बैटिंग 6-7वें नंबर पर करने आता था, तो उस वजह से एवरेज तो बिगड़ा हुआ है। लेकिन हाँ लास्ट के 5 आईपीएल इनिंग देखिए आप, क्योंकि भाई इन दोनों टीमों के बीच तो 6 ही मैच हुए हैं जब से भाई ये गुजरात में आए तभी ओपन करने लगा है। तो 6 मैच हुए हैं, उसमें से 5 लास्ट के देखिए, जिसमें एक यहाँ 39, 42, 63 के ठीक ठाक स्कोर किए हुए हैं। तो एक अच्छा स्कोर मुझे उम्मीद, एक ठीक ठाक स्कोर किए हुए मतलब, तो इस मैच में भी एक ठीक ठाक स्कोर करने का उम्मीद है। और ग्राउंड पर तो शानदार रिकॉर्ड 60 का एवरेज लेके बैठा है। लेकिन प्रॉब्लम फॉर्म वाइज देखा जाए तो बहुत ही ख़राब है, और स्ट्रगल थोड़ा सा इनका है भाई साहब। शार्दुल ठाकुर के सामने 31 बॉल में 2 बार विकेट फेंका और 36 रन बनाए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल है, ज़्यादा नहीं मान सकते अपन, क्योंकि शार्दुल ठाकुर का भी फॉर्म उस हिसाब से नहीं चल रहा है। तो शार्दुल उतना बड़ा स्ट्रगल है नहीं। तो आप सीवीसी ऑप्शन में चाहें तो ना रखें तो बढ़िया है, क्योंकि और अदर ऑप्शन हैं इनके इसके अलावा जिसे हम जिन्हें हम सीवीसी ऑप्शन में रख सकते हैं। तो आप सीवीसी में ड्रॉप कर सकते हैं फॉर्म वाइज देखते हुए। और लेकिन एक और चीज़ है कि भाई सामने क्वालिटी बॉलिंग तो है नहीं। मान लो शार्दुल के सामने स्ट्रगल है, बाकी और ना तो पति राणा है ना मुस्ताफिजुर है, और तो कोई ज़्यादा क्वालिटी बॉलिंग है भी नहीं। तो हो सकता है फिर बड़ा स्कोर खड़ा करते। एकदम बैटिंग ट्रैक रहा ना भाई, तो फिर मैं भाई सीवीसी इन्हीं के साथ जाने वाला हूँ। और थोड़ा सा ऐसा रहा कि कोई यूज्ड ट्रैक है, पहले यूज़ हो चुका है वो वाला ट्रैक रहा, तो फिर मैं ड्रॉप कर दूंगा। उसके बाद रिद्धिमान शाह की बात करें तो भाई इस मैच में तो यही एक विकेट कीपिंग सेक्शन में अच्छे पिक होंगे, क्योंकि उधर तो धोनी साहब हैं और वो बहुत नीचे आएंगे, लास्ट के 2 ओवर खेलने आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खेलेंगे, तो उतने अच्छे पिक नहीं होंगे। उसके बाद साई सुदर्शन की बात करें, भाई बंदा लगातार परफॉर्म किया जा रहा है, अच्छे खासे स्कोर का। हेड टू हेड देखिए 51 का एवरेज है, और ग्राउंड पर देखिए 50 का एवरेज है। तो ये तो मस्ट पिक है। इनकी बात कर रहा था मैं भाई, इनको आप सिचुएशन में रख सकते हैं अगर आप गिल को ना रखना चाहें तो, क्योंकि ये एक शानदार पिक होने वाले हैं और अच्छा परफॉर्म बिल्कुल करके देंगे। ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है और ठीक ठाक स्कोर भी खड़ा किया हुआ है। और उसके बाद डेविड मिलर की बात करें, वही 25-30 का स्कोर खड़ा कर रहे हैं, एक एवरेज परफॉर्मेंस देके जा रहे हैं हर मैच में। तो इस हिसाब से पिक तो अच्छी बनती है। लेकिन हेड टू हेड देखिए आप, लास्ट के 5 मैचों में एक 94 की बड़ी इनिंग है, बाकी तो 15-21 का स्कोर खड़ा कर पाए। और ये तो भाई एवरेज तो भाई नॉट आउट की वजह से बहुत ज़्यादा है। 35 का एवरेज जो है ये नॉट आउट की वजह से बहुत ज़्यादा है, बाकी इतना एवरेज नहीं है। और ग्राउंड पर देखिए आप, ग्राउंड पर भी 26-2, 44, तो इतनी बड़ी इनिंग आई नहीं है, और ज़्यादा बैटिंग नहीं आती, तो उतनी बड़ी इनिंग की उम्मीद नहीं है। और 41 का एवरेज है, वो भी नॉट आउट की वजह से ज़्यादा है। अभी लास्ट के 5 मैच में देख लिया आप, 3 बार तो एक में बैटिंग ही नहीं आई, 2 नॉट आउट रह गए। तो कहीं ना कहीं वो नॉट आउट की वजह से ज़्यादा एवरेज दिखा है।
मतलब आया हुआ है। और डेविड मिलर साहब भी एक स्ट्रगल करते हैं दोनों स्पिनर के सामने, जैसे कि मोइन अली ने 49 बॉल में 2 बार आउट किया, लेकिन हाँ आउट तो 2 बार किया हुआ है। सेंटनर ने भी 2 बार आउट किया है 34 बॉल में। तो दोनों स्पिनर में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। और मुझे इस ग्राउंड पर ज़्यादा बड़ी परफॉर्मेंस आती भी नहीं है, तो उस हिसाब से मैं ड्रॉप करने का रिस्क इनको ले सकता हूँ इसमें में। हाँ, तो ये ड्रॉप करने लायक बन सकते हैं इसमें में। उसके बाद बात करते हैं अपन शाहरुख खान की। लास्ट के 2 मैच में शानदार परफॉर्मेंस दी है, परफॉर्मेंस से मतलब इम्प्रेस किया है भाई। और लेकिन हेड टू हेड देखिए और ग्राउंड रिकॉर्ड देखिए, बहुत ही ख़राब है ग्राउंड पे। ये लास्ट मैच जो 58 का आया था वही है, उसके बाद तो बिल्कुल ही ख़राब है। तो उस हिसाब से मैं उतनी अच्छी पिक मान नहीं रहा हूँ। और अगर 1-2 मैच और कंसिस्टेंसी आती है भाई, मतलब एक मैच और मान लाती है कंसिस्टेंसी, तो फिर देखेंगे, फिर उसके बाद अगले मैच में परफॉर्म रखेंगे नहीं रखें। बाकी इस मैच में तो नहीं रखेंगे। और उसके बाद राहुल तेवतिया की बात करें तो भाई बैटिंग नीचे आई है, अगर ऊपर से थोड़े से विकेट गिरते हैं तो फिर एक अच्छा नॉक या खेल के जा सकते हैं, क्योंकि हर मैच में जब भी बैटिंग आई है ठीक ठाक नॉक इन्होंने खेला हुआ है, तो उस हिसाब से अच्छा नॉक खेल सकते हैं। उसके बाद राशिद खान की बात करें तो भाई मस्ट पिक होंगे, 4 ओवर पूरे करते हैं और बैटिंग बैकअप भी रहेगा। हालांकि उतना अच्छा सीज़न गया नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया भाई। विकेट तो ज़्यादा मिले नहीं, लेकिन एक ड्रॉप करने का ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, स्मॉल लीग में नहीं ले सकते इनको ड्रॉप करने का रिस्क। मानव सत्तार की बात करें तो भाई इनका ज़्यादा बॉलिंग मिलेगी नहीं, और बैटिंग बहुत नीचे आएगी, तो उतनी ज़्यादा पिक ये भी नहीं होंगे। और उसके बाद नूर अहमद की बात करें, आप चाहें तो इन्हें ट्राई कर सकते हैं सेकेंड इनिंग में स्पेशल, अगर थोड़ा सा एक एक आई मीन एक अच्छा स्कोर खड़ा करती है रहे गुजरात, तो फिर सेकेंड में ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर लगता है कि बड़ा स्कोर नहीं खड़ा हो पाएगा तो फिर उतने पिक अच्छी पिक नहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादा इनको भी विकेट मिल नहीं रहे। और ग्राउंड पर भी ठीक ठाक है, लास्ट के 5 मैच में 5 ही विकेट है और 11 मैच में 10 विकेट है, तो उतनी अच्छी पिक तो ये नहीं दिखाई दे रहा। कोई ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं करता इनके सामने, तो वो ठीक उतनी अच्छी पिक नहीं होंगे। उसके बाद मैंने राशिद खान का डबल कर दिया भाई। आई मीन सॉरी, राशिद खान तो अभी आया है, सॉरी सॉरी, राशिद खान की जो स्लाइड डबल आ चुकी है इसमें, तो आपको बता दिया कि मैं तो मस्ट पिक होंगे। उसके बाद मोहित शर्मा की बात करते हैं अपन। तो मोहित शर्मा के लास्ट के 3 मैचों में बहुत गधों की तरह पिटाई हुई और बिल्कुल फ्लॉप रहा है। लेकिन इस ग्राउंड पर एक ही मैच अभी तक फ्लॉप गया है, तो मुझे लग रहा है इस मैच में फिर इस ग्राउंड पर फर्स्ट इनिंग में तो ट्राई ड्रॉप मत करना। सेकेंड इनिंग में चाहे तो ड्रॉप कर दे, लेकिन फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप बिल्कुल मत करना। और सेकेंड में चाहे मैं भी ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन फर्स्ट इनिंग में मैं इस ग्राउंड पर फिर से इन्हें प्रेफर करूँगा, फिर से बैक करूँगा। मैं इन्हें ड्रॉप नहीं करूँगा, क्योंकि भाई डेथ में जब आएंगे तो विकेट निकाल ले जाएंगे, क्योंकि डेथ में हो सकता है उधर वो आ जाए बैटिंग करने, जैसे कि मोइन अली या जडेजा आएंगे, MS धोनी, तो वहाँ पर विकेट मिल भी सकता है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं। विकेट भाई डेथ पे किसको मिल सकता है, डेथ में कोई भी आउट हो सकता है, तो वहाँ पे विकेट। जसुआ लिटल की बात करें, लास्ट आते ही भाई शानदार परफॉर्मेंस दिए, बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया। और उससे पहले अफगानिस्तान T20 सीरीज में तगड़ा परफॉर्मेंस करके आ रहे, फिर इंटरनेशनल T20 लीग में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके आए, तो भाई फॉर्म तो बहुत ही शानदार चल रहा है इनका। लेकिन हेड टू हेड भी 2 मैच में 1 ही विकेट है, और ग्राउंड तो बहुत ही ख़राब है, 6 मैच में सिर्फ 3 विकेट निकाले हुए हैं, तो ग्राउंड रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। लेकिन हाँ, फर्स्ट इनिंग में अगर डेथ में करेंगे, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन है नहीं इनके पास डेथ के, वॉरियर से शायद ना करवाएं, और फिर अगर ये खेलते तो मे भी वॉरियर से ना करवाएंगे, फिर ये मोहित शर्मा और जसप्रीत लिटल से ही डेथ में करवाएंगे, तो वहाँ पर विकेट निकाल सकते हैं फर्स्ट इनिंग। बाकी सेकेंड इनिंग में उतने अच्छे पिक नहीं होंगे, और ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं करता है कोई प्लेयर। एक ही प्लेयर स्ट्रगल करते हैं, जैसे कि डेरी मिचेल थोड़े से आउट हुए हैं 2 बार, तो वही है। बाकी तो कोई स्ट्रगल करता भी नहीं, मतलब ज़्यादा खेला ही नहीं है, तो स्ट्रगल तो बात ही नहीं है, ज़्यादा खेला ही नहीं है। उसके संदीप वारियर की बात करें, उनके कभी भी ओवर कर सकते हैं भाई, ये 2 मैचों में 1-1 ओवर करवाए, फिर 2 मैचों में 4-4 ओवर करवाए, तो भाई स्मॉल के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएंगे, क्योंकि ओवर ही कन्फर्म नहीं है, तो रखें कि नहीं रखें। उसके बाद बात करते हैं अपन CSK की प्लेइंग 11 के बारे में। CSK भाई राणे और गायकवाड़ ओपन कर रहे हैं, वही करेंगे। डेरी मिचेल आएंगे 1 डाउन। एक मैच में तो भाई इनको MS धोनी के साथ नीचे 8वें नंबर पे भेज दिया, लेकिन लास्ट मैच में फिर से 1 डाउन आ गए थे। उसके बाद शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, मोइन अली आएंगे और सेंटनर आएंगे। MS धोनी का तो भाई वही लास्ट के 1 ओवर 2 ओवर में जब भी कोई भी आउट होगा, भले ही वो अजिंक्य राणे और गायकवाड़ दोनों पूरे लगे रहे और 19 ओवर में कोई आउट हो गया, तो फिर MS धोनी सीधा आ जाएंगे, तो ये रहेगा उनका तो सीधा सीन। और अगर कोई आउट नहीं हो, आउट ज़्यादा पहले ज़्यादा आउट हो जाते तो फिर शार्दुल भी ऊपर आ जाएंगे, तो ऐसा रहेगा भाई MS धोनी का तो, कि भाई उनको लास्ट के 1 ओवर या 2 ओवर में बैटिंग करनी है, तो तब वहाँ आएंगे। और उसके बाद शार्दुल आएंगे, फिर तुषार देशपांडे, रिचर्ड विल्सन और सिमरजीत सिंह, ये इनकी प्लेइंग रहने वाली है। और इसमें मोस्ट ऑफ द ओवर की बात करें तो भाई साहब लगभग लगभग इनके पास 4 5 6 7 बॉलिंग ऑप्शन है पूरे पूरे। कितने 7,
और सातों में कोई ऐसा नहीं है कि भाई एक कम ऐसा कोई कि भाई इससे तो ज़्यादा बॉलिंग नहीं करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सातों के सातों ऑप्शन बहुत तगड़े, जडेजा हैं, मोइन अली है, सेंटनर है, तीन तगड़े ऑप्शन है स्पिनर में। उसके बाद शार्दुल, देश पांडे, रिचर्ड गिल्सन, सिमरजीत सिंह, चारों पेसर भी बहुत तगड़े, मतलब एक क्वालिटी सारे के सारे बॉलर्स ऐसे हैं कि किसी का ओवर नहीं काट सकते। पर बाकी ये मोइन अली से तो करवा नहीं रहे, वो बात अलग है, वो बॉलर शानदार है, वो करते हैं बॉलिंग इंटरनेशनल मैचेस में तो अच्छी खासी बॉलिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो उनकी बॉलिंग जगह ही नहीं बन पा रही, तो वो बॉलिंग नहीं करेंगे। बाकी जडेजा सेंटनर पूरे करेंगे, देश पांडे भी लगभग पूरे करके जाएंगे, हो सकता है तो एक आधा और कम हो जाए तो हो जाए, तीन तो करेंगे। उसके बाद शार्दुल भी करेंगे और रिचर्ड गिल्सन चार पूरे करेंगे अपने। सिमरजीत सिंह क्या और कट सकते हैं इस मैच में, लास्ट मैच में तो करवा दिए थे, लेकिन हो सकता है इस मैच में कम हो जाए। तो ये रहेगा कि मेन जो बॉलर रहेंगे जडेजा, सेंटनर और ग्लिसन और देश पांडे और शार्दुल, ये पांच रहेंगे। और छठे और सातवें ऑप्शन इनके सिमरजीत और मोइन अली रहेंगे। हो सकता सिमरजीत के भी ओवर होंगे, लेकिन क्योंकि भाई शार्दुल और देश पांडे के ओवर कटेंगे भाई, बिल्कुल कटेंगे इनके, इन दोनों के ओवर कट के ही सिमरजीत के खाते में जाएंगे, और हो सकता है एक आधा ओवर मोइन अली के खाते में चले जाए, क्योंकि सामने लेफ्टी रहेंगे जैसे कि साई सुदर्शन और मिलर, इन दोनों को टिकेंगे, तो वहाँ पर जैसे कि मोइन अली का ओवर आ सकता है। और मोइन अली मिलर को 2 बार आउट भी कर चुके हैं, तो वहाँ पर मिलर मोइन अली बॉलिंग कर सकते हैं। राणे की बात करें तो मुझे इस मैच में लग रहा है कि राणे भाई परफॉर्म करेगा। राणे की बात करें तो भाई अभी उतना अच्छा परफॉर्मेंस तो आ नहीं रही है, एक 29 के बीच में इनिंग आ गई, बाकी तो फ्लॉप ही चल रहा है, और हेड टू हेड भी उतना अच्छा नहीं है, और ग्राउंड रिकॉर्ड ठीक ठाक है। ग्राउंड पर परफॉर्मेंस कर सकता है क्योंकि बैटिंग ट्रैक रहेगा, तो वहाँ पर परफॉर्म भी कर सकता है भाई बंदा, तो अच्छी पिक होगा आज के मैच लिए, ट्रम्प कार्ड पिक आपको होगा। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो भाई लगातार परफॉर्म किए जा रहा है, परफॉर्म किया जाए, कैसा ही ट्रैक हो, कैसा ही स्ट्रगल हो, फिर भी परफॉर्म कर रहा है बंदा, तो ये तो भाई इस ग्राउंड पर तो और बड़ा अच्छा ज़्यादा परफॉर्मेंस कर सकता है। उसके बाद डेरी मिशेल की बात करें तो भाई उतनी बड़ी तो इनिंग नहीं आई, लेकिन 25-30 की इनिंग आ रही है ठीक ठाक सी, और ग्राउंड पर मुझे उम्मीद है अच्छे परफॉर्म करेंगे। बैटिंग ट्रैक पर अगर थोड़ा सा टू पेस साइज रहा या फिर थोड़ा मॉइस्चर वगैरह रहा पिच पर, तो फिर ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं शिवम दुबे की, लास्ट के 2 मैचों बिल्कुल फ्लॉप हुआ भाई, वर्ल्ड कप स्क्वाड में नाम अनाउंस हुआ और दोनों मैचों में फ्लॉप हो गया भाई, बंदा क्या कर रहा है, फिर से नाम हटवाए क्या। लेकिन अगर इस ट्रैक पर मुझे ज़्यादा उम्मीद है परफॉर्म करके देगा, तो मुझे लग रहा है इस मैच में अच्छा परफॉर्म करके दे सकता है। और हेड टू हेड तो 24 का एवरेज ठीक ठाक सा है, लेकिन ग्राउंड पर एक 51 का एवरेज आ रहा है, बाकी नॉट आउट की वजह से वो तो। बाकी जडेजा की बात करें तो जडेजा थोड़ा मस्ट पिक रहेंगे, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पहुंचने के लास्ट मैच में दिखा दिया वो क्या कर सकते हैं। 43 का नॉक भी खिला और 3 विकेट भी निकाल ली, तो एकदम गेम चेंजर रहे थे ये लास्ट मैच के भाई, बैटिंग भी करके गए पूरी अपनी टीम के लिए और विकेट भी निकाल ली, टीम एक तरफा मैच जिताया था इन्होंने, तो एक मस्ट पिक होंगे क्योंकि दोनों ये ऑप्शन है। मोइन अली की बात करें तो भाई बैटिंग से ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि उतनी बड़ी परफॉर्मेंस तो आ ही नहीं रही है, वही 10-15 का स्कोर खड़ा करते हैं, 15-20 का कर देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और बॉलिंग ज़्यादा मिल नहीं, लास्ट मैच में एक भी ओवर नहीं मिला, और ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है इनको 1 ओवर या 2 ओवर, मैक्सिमम 2 ओवर से ज़्यादा तो इन्हें बॉलिंग नहीं दी जाएगी, और 1 ओवर दे दिया जाएगा उन लेफ्ट हैंडर्स के सामने, तो ये हो सकता है 1 ओवर से ज़्यादा मुझे भी नहीं लगता ज़्यादा बॉलिंग दी जाएगी, लेकिन देखते हैं क्या करते हैं ऋतुराज साहब। और इनके रिकॉर्ड देखिए, 5 मैच में सिर्फ एक विकेट निकाला हेड टू हेड में, क्योंकि बॉलिंग ही नहीं मिली भाई, 3 मैच में तो बिल्कुल बॉलिंग नहीं मिली, 2 मैच में बॉलिंग मिली तो 2-2 ओवर मिले ही होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो 1 विकेट निकाल लिया। और ग्राउंड पर तो दोनों मैच में बॉलिंग नहीं करवाई इनसे, 2 मैच खेले भाई ये, तो भाई थोड़ा सा देखना रहेगा कि बॉलिंग मिलती भी है या नहीं। मिचेल सेंटनर की बात करें तो ये एक अच्छी खासी पिक होंगे, क्योंकि भाई बैटिंग भी कर सकते हैं थोड़ी बहुत अगर आ गई तो, और बॉलिंग तो पूरे पूरे 4 ओवर करके जाएंगे, और लास्ट के मैच में शानदार बॉलिंग की थी, रन बहुत ही कम दिए थे अपनी टीम के लिए, सारे रन बचा अपने जो रन थे वो सारे इन्होंने ही बचाए थे, और एक विकेट मिला था, तो उस वजह से एक शानदार पिक ही एक अच्छी पिक ही होंगे। लेकिन आप चाहे तो ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बैटिंग तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ बॉलिंग से ज़्यादा उम्मीद ना हो, बैटिंग ट्रैक रहा तो फिर इन्हें ड्रॉप कर सकते हैं अपन। उसके बाद MS धोनी की बात करें तो इनका तो कोई लेने का मतलब नहीं है स्मॉल लीग में। शार्दुल ठाकुर की बात करें तो भाई इनका फॉर्म बहुत ही गंदा चल रहा है, लेकिन हाँ 2 प्लेयर इनके सामने स्ट्रगल करते हैं, तो उस हिसाब से आप ट्राई कर सकते हैं, और इन्हें डेथ में भी नहीं करवा रहे वो, तो भाई मुझे नहीं लगता अभी ये उतने चिपिक होंगे, क्योंकि डेथ में करवा नहीं रहे हैं भाई, तो उतने चिपिक नहीं होंगे। उसका तुषार देशपांडे की बात करें तो भाई फर्स्ट इनिंग में ट्राई कर सकते हैं इन्हें, क्योंकि डेथ में कर सकते हैं, क्योंकि डेथ ओवर में तो कोई इनके लिए है ही नहीं, तो तुषार के साथ जा सकते हैं, और रिचर्ड गिल्सन के साथ ये जा सकते हैं, तो इस हिसाब से तुषार देशपांडे एक अच्छे पिक होंगे फर्स्ट इनिंग में, आफ्टर के लिए ट्रम्प कार्ड होंगे। और रिचर्ड गिल्सन की बात करें, इस मैच में भाई सारे प्लेयर बहुत बहुत डिफरेंट आएंगे, जैसे बॉलिंग सेक्शन में CSK की तरफ सबके पास अलग अलग प्लेयर आएंगे, कोई किसे रख रहा है, क्योंकि जो मेन बॉलर्स थे जो रखने लायक थे वो स्मॉल लीग के लिए वो तो सारे खेल नहीं रहे,
और उधर भी कुछ किसी का फॉर्म ख़राब चल रहा है, किसी का क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से उधर भी डिफरेंट डिफरेंट पिक आएंगे। ज़्यादातर चेंजेस आपको बॉलिंग सेक्शन में दिखाई देंगे सभी की टीमों में, तो वो रहेगा। उसके बाद ग्लेसन की बात करें तो आप इन्हें चाहें तो एक बार और मौका दे के रख सकते हैं, लेकिन मैं इस मैच में नहीं रखूँगा, क्योंकि भाई इनका फॉर्म बहुत ही खराब चल रहा है, पिटाई भी अच्छी खासी की है दोनों मैचों में, तो मैं तो ड्रॉप कर दूँ। लेकिन आप चाहें तो फर्स्ट इनिंग में रख सकते हैं, सेकेंड में ड्रॉप कर दीजिए। और उसके बाद सिमरनजीत सिंह की बात करें तो अभी आए हैं, 2 विकेट निकाल लिए हैं, लेकिन भाई मैचेस बहुत ही कम खेले थे। उससे पहले 2022 की रणजी खेली, उससे पहले आईपीएल 2022 खेल रहे थे, तो थोड़ा सा अभी के लिए देखेंगे कैसा परफॉर्मेंस ये करते हैं। एक मतलब मुझे नहीं लगता उतनी बड़ी परफॉर्मेंस इनको फिर से आने वाली है, तो अभी के लिए आप अभी एक ही मैच में परफॉर्मेंस आई है, तो उस हिसाब से तो उतने अच्छे पिक नहीं होंगे। उस हिसाब से उसके बाद करते हैं मैच के प्रेडिक्शन की। मुझे लग रहा है इसमें गिल और सुदर्शन रन बनाएंगे। गिल पे एक कंडीशन है कि थोड़ा सा अगर बैटिंग ट्रैक रहा तो ही रन बनाएंगे, वो भी ठीक ठाक से रन, ज़्यादा रन की उम्मीद नहीं है, ठीक ठाक रन है, बहुत बड़ा स्कोर की नहीं उम्मीद है। बाकी सुदर्शन से एक अच्छे खासे स्कोर की उम्मीद है मुझे। और उसके बाद राहुल तेवतिया, राशिद खान में से कोई एक अच्छा नोक खेलेगा भाई बैटिंग फर्स्ट में, एक क्योंकि भाई नीचे से आने के बाद इनकी बैटिंग मुझे लग रहा है अच्छी खासी आएगी, और एक अच्छा नोक ये खेलेंगे, और ऐसा लगेगा कि भाई गुजरात को इन्होंने बचाया है, बचा के रखा है। हो सकता है ये बचा भी लें, क्योंकि अभी फिक्स नहीं है कौन जीतेगा, लेकिन फर्स्ट इनिंग में अच्छी खासा नोक खेलेंगे। और उसके बाद मोहित शर्मा आज विकेट लेगा भाई फर्स्ट इनिंग में, ये मेरा प्रेडिक्शन है। लास्ट के 3 मैच से फ्लॉप है, लेकिन इस मैच में फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करते हुए मोहित शर्मा 1 से 2 विकेट कम से कम लेके जा सकता है, तो वो रहेगा। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे और शिवम दुबे, ये तीनों सीएसके के लिए रन बनाएंगे। थोड़े बहुत अगर मेचल ने बना दिए तो थोड़े बहुत ही बनाएंगे, ज़्यादा नहीं। बाकी गायकवाड़, रहाणे और शिवम दुबे रन बनाएंगे सीएसके के लिए, ये जरूर है। बाकी जडेजा तो भाई ऑलराउंडर, उसे तो रखना ही है, स्मॉलिंग में ड्रॉप मत करना, वो तो भाई ऑलराउंडर परफॉर्मेंस है। उसका तुषार देशपांडे इसमें विकेट लेगा फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करते हुए, इसमें लिखा नहीं फर्स्ट इनिंग, लेकिन फर्स्ट इनिंग बॉलिंग करते हुए, और तो तुषार देशपांडे विकेट लेगा। तो ये आज के मैच का प्रडिक्शन है। और आज के मैच की टीम देख लीजिए अपन, जो होने वाली है। विकेट कीपिंग सेक्शन से साहा ही एक ठीक ठाक ऑप्शन है, क्योंकि धोनी भाई तो आएंगे नहीं, नीचे आएंगे बहुत। और बैटिंग सेक्शन में मैंने रहाणे, मिशेल और दुबे और गायकवाड़, इन तीनों को मैंने सीएसके की तरफ से रखा हुआ है, क्योंकि भाई आप इसमें चाहें तो रहाणे का फॉर्म वाइज ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन मैं ट्रम्प कार्ड के रूप में ट्राई कर सकता हूँ, मैं मिशेल को ड्रॉप करके भी किसी और प्लेयर के साथ जा सकता हूँ। उसके बाद मैंने गिल और सुदर्शन को इधर से रखा है, से गुजरात की तरफ से। आप इसमें से मिशेल और रहाणे किसी को ड्रॉप करके डेविड मिलर के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन मिलर का वही ऑफ ब्रेक के सामने विकेट फेंकने के चांस रहेंगे, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा एक रिस्क ले रहा हूँ। और उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में जडेजा तो मस्ट पिक है। बाकी मोइन अली का मुझे ज़्यादा बॉलिंग से और ज़्यादा बैटिंग से उम्मीद नहीं है, लेकिन हो सकता है 1 विकेट मिल जाए, लेफ्ट हैंडर के सामने बॉलिंग कराए, 1 विकेट ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, तो फिर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, मैं नहीं करूँगा। 1 विकेट मिल भी गया तो ज़्यादा बड़ी इनिंग, ज़्यादा बड़े ये आएगा नहीं पॉइंट, तो उस हिसाब से। और बाकी उधर से तो कोई ऑलराउंडर ऑप्शन में ही नहीं। बाकी सेंटनर एक ऑप्शन है, तो लेकिन वो बहुत नीचे बैटिंग करने आएंगे, और उनको भाई संभल के खेलेंगे, तो भाई ज़्यादा मुझे विकेट मिलने का चांस कम है, और बैटिंग ट्रैक रहेगा तो उतने विकेट मिलने का चांस नहीं रहेंगे। इस वजह से मैंने सेंटनर को ट्राई नहीं किया है। और उसके बाद बॉलिंग सिस्टम में राशिद खान मस्ट पिक है। मैं मोहित शर्मा को बैटिंग बॉलिंग फर्स्ट करते हुए रखूँगा, और तुषार देशपांडे को भी बॉलिंग फर्स्ट करते हुए रखूँगा। हो सकता है तुषार देशपांडे को मैं दोनों इनिंग में रख लूँ, लेकिन मोहित शर्मा का तो कन्फर्म बॉलिंग फर्स्ट हुए ही रहेगा। बाकी तुषार देशपांडे को मैं दोनों इनिंग में रख सकता हूँ, या फिर हो सकता है ऐसा कुछ ड्यू वगैरह का थोड़ा फैक्टर रहा है, या फिर सेकेंड इनिंग में बैटिंग ज़्यादा ईजी रही, तो मैं जो भी सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करें, जैसे कि तुषार देशपांडे की सेकेंड इनिंग में बॉलिंग आती है, तो फिर मैं ड्रॉप करके, या फिर मोहित शर्मा की बॉलिंग आती है तो मैं ड्रॉप करके या तो सेंटनर के साथ चला जाऊँ, या फिर नीचे से किसी अदर बॉलर को पिक कर लूँ, जैसे कि ट्रम्प कार्ड के रूप में नूर अहमद, और या फिर इधर से देखा जाए तो कोई ठीक ठाक ऑप्शन शार्दुल को भी ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा शार्दुल नहीं, मैं फिर उधर से सेंटनर के साथ ही ज़्यादा चाहूँगा, या फिर मोइन अली के साथ। ये दोनों ही नेक्स्ट मेरे ऑप्शन रहेंगे। तो ये आज की टीम रहने वाली है, और इसमें कोई भी चेंज होगा तो आपको टेलीग्राम पर पता चलेगा। क्या पिच रिपोर्ट आएगी भाई, 2 पेज ट्रैक आएगा, या फिर वो बैटिंग ट्रैक आएगा, वो भी आपको टेलीग्राम पर ही पता चलेगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने आपको भाई पहले भी बताया, डिस्क्रिप्शन में हम अपने वीडियो का जो टाइटल है उसके सामने मोर लिखा रहेगा, वहाँ पर क्लिक कीजिए, ओपन हो जाएगा, नीचे लिंक दिख जाएगी आपकी ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, तो वहाँ पर जल्दी जाइए, ज्वाइन कीजिए। फाइनल टीम आपको वहीं पे मिलेगी, और कुछ भी अगर ऐसा प्लेयर लगता है कि ये भाई परफॉर्म कर सकता है या ये नहीं कर सकता है, तो आपको मैं एंड में वहीं पर बताऊँगा।
तो वो जानना भी बहुत ज़रूरी, इसलिए टेलीग्राम चैनल वो ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। जाइए ज्वाइन कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रोज़ जैसे ही मिलती हुआ तो आप वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और एक अच्छा सा कमेंट आपकी तरफ से बिल्कुल करके जाइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।